किताबुल जिन्न का रहस्य अब्बू अल जिन्न द्वारा छोड़ी गई किताबुल जिन्न हमेशा से एक रहस्यमय दस्तावेज मानी गई है। कहा जाता है कि इसमें जिन्नात की पूरी दुनिया, ताकतें, कमजोरियां और उनके राज छुपे हुए हैं। यह किताब न केवल जिन्नात के बारे में बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि इंसान उनकी शक्ति का सामना कैसे कर सकता है। किताब का अस्तित्व किताब उल जिन्न को अल अम्र की घाटी में छुपाया गया, जो दुनिया के एक गुप्त हिस्से में है। कहा जाता है कि किताब तक पहुंचने के लिए 7 खतरनाक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ऐसे ही पुरानी कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस एनजेड इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोज नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अल जिन्न, जिन्नात की तख्लीक और उनका असली राज बहुत समय पहले, जब यह धरती अपनी पहली शक्ल में थी, तब इंसान की तख्लीक से पहले अल्लाह ने जिन्नात को बनाया। जिन्नात को आग से बनाया गया था, एक ऐसी आग जो धुआं रहित और बेहद गर्म थी। अल जिन्न, जो जिन्हों का पहला बाशिंदा माना जाता है, उनके बीच सबसे ताकतवर और चतुर था। उसकी कहानी जिन्नात की दुनिया की रहस्यमय और अनदेखी सच्चाइयों को बयान करती है। जिन्नात की तख्लीक का मकसद अल्लाह ने जिन्नात को इंसानों से पहले बनाया और उन्हें एक अलग जहान दिया। उन्हें दुनिया में आज़ादी दी गई कि वे अपने तरीके से जिंदगी बसर करें, लेकिन उनके पास भी अल्लाह के अहकाम मानने की शर्त थी। अल जिन्न को जिन्नात का रहनुमा बनाया गया। वह बेहद ताकतवर और इल्म से भरपूर था, लेकिन आग से बने होने के कारण जिन्नात में गुस्सा और घमंड पैदा होने की संभावना थी। वे तेज, चालाक और अदृश्य हो सकते थे, और यही उनकी ताकत थी। अल जिन्न की बगावत। अल जिन्न के बारे में कहा जाता है कि उसने शुरुआत में अल्लाह की हर बात मानी, लेकिन जब इंसान की तख्लीक हुई और अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नात को इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया, तो अल जिन्न के दिल में अहंकार जाग गया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और यह इंसान मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। अल जिन्न की यह बगावत उसे अल्लाह के करीब से दूर ले गई। उसे जिन्नात का पहला शैतान भी कहा जाता है। जिन्नात की दुनिया का राज। जिन्नात इंसानों के साथ रहते हैं, लेकिन आमतौर पर वे दिखाई नहीं देते। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। वे भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं, शादियां करते हैं, और उनके कबीले और रहनुमाई होती है। कुछ जिन्न नेक और अल्लाह के हुक्म को मानने वाले होते हैं, जबकि कुछ बुराई और शैतानी की तरफ झुक जाते हैं। अल जिन्न का असली राज। अल जिन्न ने इंसानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची। उसने कमजोर दिल वाले इंसानों को धोखा देना शुरू किया। जादू, टोना और तिलिस्म का इल्म इंसानों तक पहुंचाने में उसका हाथ था। कहा जाता है कि अल जिन्न आज भी अपनी ताकत के बल पर इंसानों को गुमराह करने में लगा है। लेकिन अल जिन्न की ताकत के बावजूद इंसानों के पास सबसे बड़ा हथियार है अल्लाह पर ईमान और दुआ। जिन्नात की बुराई से बचने के लिए इंसान को हमेशा अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। बहुत समय पहले, जब यह दुनिया अपनी शुरुआती शक्ल में थी, तब इंसान और जिन्नात दोनों का वजूद साथ साथ बना। कुरान और हदीस के मुताबिक इंसान मिट्टी से बनाए गए, जबकि जिन्न आग की लपटों से। जिन्नात एक ऐसा गुप्त समुदाय है जो इंसानों की दुनिया के समानांतर रहता है, परंतु उनके तौर तरीके और जीवन शैली अलग हैं। अबू अल जिन्न का जन्म। जिन्नात के जन्मदाता अबू अल जिन्न को जिन्नात की तख्लीक का पहला स्तंभ माना जाता है। अबू अल जिन्न की रचना शुद्ध और बेकाबू आग से हुई थी। उसे अपनी शक्ति और स्वतंत्रता का अभिमान था। कहते हैं कि अबू अल जिन्न ने अपनी संतानों को आग, तेज हवाओं और अदृश्य शक्तियों का वरदान दिया। अबू अल जिन्न को खुदा ने आजादी दी, लेकिन उसे नेक और बुरे रास्ते के बीच चुनने का अधिकार भी दिया। उसके वंशजों ने इस आजादी का अलग अलग तरीके से उपयोग किया। कुछ जिन्नात इंसानों के साथ दोस्ती और उनकी मदद के लिए जाने गए, जबकि कुछ ने इंसानों को सताने और अंधकार फैलाने का रास्ता चुना। जिन्नात और इंसानों का रिश्ता। पुराने वक्तों में जिन्नात इंसानों के साथ जुड़ते थे। उनके किस्से, कहानियों और लोक कथाओं का हिस्सा बनते गए। कहते हैं, अगर किसी को जिन्न की मदद चाहिए होती तो वह उन्हें खास मंत्र या धुएं के जरिए बुलाते।
जिन्नात अपनी इच्छाओं और अपने लाभ के आधार पर इंसानों की मदद करते। अबू अल जिन्न ने अपने बच्चों को 3 हिस्सों में बांटा। 1. अदृश्य जिन्न। ये जिन्न इंसानों से दूर रहते और केवल अपनी दुनिया में व्यस्त रहते। 2. शरारती जिन्न। ये जिन्न इंसानों के बीच शरारत फैलाने का काम करते, जैसे चीजें गायब करना, डराना या लोगों के मन में भ्रम पैदा करना। 3. नेक जिन्न। ये वे जिन्न थे जो खुदा की इबादत करते और जरूरतमंदों की मदद करते। जिन्नात का असली राज। जिन्नात के असली राज को समझना इंसानों के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका अदृश्य होना। वे इंसानों की भावनाओं, कमजोरियों और इच्छाओं को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जिन्नात को भी खुदा के कानूनों का पालन करना पड़ता है। वे इंसानों पर तभी हावी हो सकते हैं जब कोई इंसान खुद को कमजोर या नकारात्मक ऊर्जा के हवाले कर दे। अबू अल जिन्न के आखिरी शब्द कहते हैं कि अबू अल जिन्न ने अपनी संतानों को अंतिम सलाह दी थी, तुम्हें शक्ति दी गई है, परंतु उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। इंसानों के साथ सद्भाव बनाकर रहो। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इस तरह अबू अल जिन्न के जरिए जिन्नात की दुनिया अस्तित्व में आई, लेकिन उनके राज आज भी अनसुलझे हैं। वे हमारी कहानियों और कल्पनाओं में बसे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई का पता केवल वही लगा सकता है जो उन्हें करीब से जानने की कोशिश करे। जिन्नात के कबीलों का परिचय। अबू अल जिन्न के वंशज समय के साथ कई अलग अलग कबीलों में बंट गए। ये कबीले अपने स्वभाव, ताकत और इरादों के आधार पर पहचाने जाते थे। जिन्नात के ये कबीले इंसानों की दुनिया से अलग थे, लेकिन कुछ कबीले इंसानों के साथ अच्छे और बुरे रिश्ते निभाते रहे। 1. इफरीत। इफरीत सबसे ताकतवर और शैतानी माने जाते हैं। वे आग के असली मालिक हैं और अपने गुस्से और विध्वंसकारी ताकत के लिए जाने जाते हैं। उनका मकसद इंसानों के दिलों में डर और नफरत पैदा करना है। प्रमुख विशेषता: अदृश्य रूप में इंसानों के दिमाग पर कब्जा करना। कमजोरी: कुरान और दुआ से कमजोर हो जाते हैं। 2. मारिद। ये जिन्न अपनी चालाकी और धोखे के लिए प्रसिद्ध हैं। मारिद किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। 3. जन्न। ये जिन्न अबू अल जिन्न के सीधे वंशज हैं। अधिकतर नेक और अल्लाह के हुक्म को मानने वाले होते हैं। वे इंसानों की मदद करते हैं, खासकर उन लोगों की जो सच और इंसाफ के रास्ते पर चलते हैं। प्रमुख विशेषता: अदृश्य रहकर इंसानों की रक्षा करना। कमजोरी: जब इंसान अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो ये भी कमजोर पड़ जाते हैं। 4. गौल। गौल जंगलों और वीरानों में रहने वाले जिन्न हैं। वे यात्रियों को भटकाने और डराने के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख विशेषता: अपनी शक्ल बदलने की क्षमता। कमजोरी: इंसान का निडर और शांत स्वभाव। अबू अल जिन्न के आखिरी वंशज की खोज कहानी के मुताबिक अबू अल जिन्न के आखिरी वंशज नूर ए जिन्न को नेक जिन्नात का सबसे बड़ा रहनुमा माना जाता है। उसने जिन्नात और इंसानों के बीच शांति बनाए रखने की कसम खाई थी, लेकिन इफरीत और मारिद के गुटों ने नूर ए जिन्न के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। वे चाहते थे कि जिन्नात इंसानों की दुनिया पर पूरी तरह कब्जा कर लें। इंसानों और जिन्नात की आखिरी भिड़ंत एक बार एक दूर दराज के गांव में जिन्नात ने इंसानों पर कहर बरपाना शुरू किया। इफरीत के गुट ने गांव वालों की कमजोरियों को भांपकर उन्हें आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। लोग अपने लालच और ईर्ष्या के कारण कमजोर पड़ने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कुरान की तिलावत शुरू की और नूर ए जिन्न को मदद के लिए बुलाया। नूर ए जिन्न ने अपनी नेक सेना के साथ इफरीत और मारिद के गुटों का मुकाबला किया। यह जंग 7 रातों तक चली। नूर ए जिन्न ने इंसानों को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमान से ही वे किसी भी जिन्न या शैतानी ताकत को हराने में सक्षम हैं। अबू अल जिन्न का प्रकट होना। जंग के अंत में एक रहस्यमय रात को अबू अल जिन्न की परछाई दिखाई दी। उसने अपने वंशजों को यह चेतावनी दी, इंसान और जिन्नात को एक साथ रहना होगा। जो भी अल्लाह के आदेश से हटेगा उसकी बर्बादी तय है। अबू अल जिन्न ने आखिरी बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इफरीत के गुट को नष्ट कर दिया और खुद हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। जिन्नात के रहस्यमय इलाकों का खुलासा। जिन्नात अपनी अदृश्यता और अद्भुत शक्तियों के कारण हमेशा से इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। अबू अल जिन्न के समय से लेकर आज तक उनके कई गुप्त ठिकानों और इलाकों का जिक्र कहानियों और लोक कथाओं में मिलता है।
इनमें से कुछ स्थान अब भी जिन्नात के कब्जे में माने जाते हैं। वांग, रुबल खाली, अरब का खाली रेगिस्तान, इसे जिन्नात का घर कहा जाता है। यह विशाल और वीरान रेगिस्तान कई सदियों से जिन्नात के गढ़ के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ अक्सर अजीब सी आवाजें और आकृतियां दिखाई देती हैं। किसी भी इंसान ने यहाँ ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जिन्नात यहाँ के बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते। 2. वीराने और उजाड़ खंडहर, पुरानी इमारतें, किले और सुनसान इलाकों को जिन्नात का बसेरा माना जाता है। यह उनके आराम करने की जगह होती है। उदाहरण, पुराने किलों जैसे भानगढ़ किला, भारत में जिन्नात के होने की कहानियां सुनाई जाती हैं। 3 दरियाई जिन्न जिन्नात पानी के स्रोतों जैसे कुएं, झीलें और समुद्र के पास भी बसेरा करते हैं। इन जगहों पर वे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ठहरते हैं। कहा जाता है कि मछुआरों को समुद्र के जिन्नात से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे गुस्से में उनकी जान ले सकते हैं। इंसानों और जिन्नात के बीच अजीब घटनाएं। इतिहास में कई बार इंसानों ने जिन्नात के साथ आमने सामने की घटनाओं का सामना किया है। कुछ उदाहरण। 1. काले जादू का असर। जिन्नात का सबसे बड़ा उपयोग काले जादू में किया गया। जादूगर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जिन्नात से संपर्क करते और उन्हें अपने काम में लगाते, लेकिन यह रिश्ता हमेशा खतरनाक साबित होता। जादूगर के कमजोर पड़ने पर जिन्न खुद उसे नुकसान पहुंचाने लगते। 2. गायब हो जाने वाले लोग। कई बार सुना गया कि कुछ लोग सुनसान इलाकों में गए और कभी वापस नहीं लौटे। माना जाता है कि वे जिन्नात के कब्जे में आ गए। 3. अलौकिक शक्तियां हासिल करना। जिन्नात का एक और राज्य यह है कि अगर कोई इंसान उनका विश्वास जीत लेता है तो वे उसे असाधारण शक्तियां दे सकते हैं, लेकिन इसकी शर्तें बेहद कठिन होती हैं और इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। अब्बू अल जिन्न का छोड़ा हुआ रहस्य। जंग के बाद अब्बू अल जिन्न ने जिन्नात की दुनिया को अलविदा तो कह दिया, लेकिन वह कुछ ऐसे संकेत छोड़ गया जो आज भी इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए रहस्यमय है। एक अल जिन्न का ग्रंथ। कहा जाता है कि अब्बू अल जिन्न ने एक रहस्यमय किताब छोड़ी थी जिसमें जिन्नात की ताकतों और कमजोरियों के राज दर्ज हैं। यह किताब कहीं वीराने में दफन है। इसे किताब उल जिन्न कहा जाता है। कई जादूगर और शोधकर्ता इस किताब की तलाश में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2. जिन्नात का द्वार। जिन्नात के कुछ वंशजों का मानना है कि अब्बू अल जिन्न ने इंसानों और जिन्नात के बीच आने जाने के लिए एक गुप्त दरवाजा बनाया। यह दरवाजा एक अलग आयाम में खुलता है, लेकिन इसे केवल वही खोल सकता है जो खुदा पर पूरा यकीन और नेक इरादे रखता हो। इंसानों के लिए सबक। अब्बू अल जिन्न की कहानी केवल जिन्नात के राज्य नहीं खोलती, बल्कि यह इंसानों को यह भी सिखाती है घमंड और लालच से बचें, क्योंकि यही विनाश की शुरुआत है। ईमानदारी और सच्चाई से जिन्नात और शैतानी ताकतों को हराया जा सकता है। अल्लाह की इबादत और नेक राह पर चलने वाला इंसान किसी भी शक्ति से बच सकता है। किताब उल जिन्न का रहस्य। अब्बू अल जिन्न द्वारा छोड़ी गई किताब उल जिन्न हमेशा से एक रहस्यमय दस्तावेज मानी गई है। कहा जाता है कि इसमें जिन्नात की पूरी दुनिया, उनकी ताकतें, कमजोरियां और उनके राज छुपे हुए हैं। यह किताब न केवल जिन्नात के बारे में बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि इंसान उनकी शक्ति का सामना कैसे कर सकता है। किताब का अस्तित्व। किताब उल जिन्न को अल अम्र की घाटी में छुपाया गया, जो दुनिया के एक गुप्त हिस्से में है। कहा जाता है कि किताब तक पहुंचने के लिए 7 खतरनाक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। जिन्नात की दुनिया में यह किताब सबसे पवित्र और रहस्यमयी वस्तु मानी जाती है। एक साहसी इंसान की यात्रा कहानी के इस हिस्से में एक साहसी इंसान जैन की चर्चा होती है, जो किताब उल जिन्न की खोज में निकलता है। जैन को एक नेक जिन्न रिफान की मदद मिलती है, जिसने उसकी हिम्मत और ईमानदारी को देखकर यह तय किया कि वह उसकी मदद करेगा। जैन की परीक्षाएं। 1. अंधकार की गुफा। यह गुफा अंधेरे और भ्रम से भरी थी। गुफा के अंदर झूठे रास्ते थे जो इंसान को भटकाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन जैन ने अपनी समझदारी और दुआओं के सहारे सही रास्ता खोज लिया। 2. आग का पुल। एक ऐसा पुल जो जलती हुई लपटों से घिरा था। जैन को अपने विश्वास और धैर्य के साथ इसे पार करना था। रिफान ने उसे सिखाया कि जिन्नात की अग्नि तभी नुकसान पहुंचा सकती है जब मन में डर हो। 3. शैतानी परछाइयों का सामना।
रास्ते में शैतानी जिन्होंने जैन को भ्रमित करने की कोशिश की। वे उसकी कमजोरियों को सामने लाए, लेकिन जैन ने कुरान की आयतें पढ़कर उन्हें हराया। किताबुल जिन्न का द्वार। इन परीक्षाओं के बाद जैन एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचा। यह दरवाजा जिन्नात और इंसानों की दुनिया के बीच का अंतिम प्रवेश द्वार था। रिफान ने बताया कि इस दरवाजे को खोलने के लिए तौहीद, अल्लाह की एकता, पर यकीन और दिल से ईमान होना जरूरी है। जैन ने दुआ की और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए दरवाजे को छुआ। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। किताबुल जिन्न का रहस्य उद्घाटन। जैसे ही जैन किताब के पास पहुंचा, रिफान ने उसे चेतावनी दी, यह किताब तुम्हें शक्ति दे सकती है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारा नाश भी कर सकती है। किताब के अंदर क्या था? जिन्नात के सभी कबीले, उनके गुण और दोष और उनके नाश के उपाय, तिलिस्मी मंत्र और ऐसी दुआएं जो जिन्नात से बचाव के लिए बनाई गई थी। अब्बू अल जिन्न का आखिरी पैगाम। इंसान और जिन्नात दोनों की नियति अल्लाह के हाथ में है। अगर कोई भी खुदा के बनाए नियमों को तोड़ेगा तो उसका अंत सुनिश्चित है। जिन्नात और इंसानों का भविष्य। किताबुल जिन्न ने यह भी बताया कि भविष्य में इंसान और जिन्नात का संबंध कैसे बदल सकता है। अगर इंसान अपने लालच और कमजोरियों पर काबू नहीं रखेगा तो शैतानी जिन्नात उनकी दुनिया पर हावी हो जाएंगे, लेकिन अगर इंसान नेक रास्ता अपनाएंगे तो नेक जिन्न उनकी रक्षा करेंगे। जिन्नात के द्वार का रहस्य। किताबुल जिन्न से पता चला कि अब्बू अल जिन्न ने जिन्नात और इंसानों की दुनिया को जोड़ने के लिए 7 गुप्त दरवाजे बनाए थे। इन दरवाजों का पता केवल नेक इंसान या जिन्न ही लगा सकते हैं। हर दरवाजे की रखवाली एक ताकतवर जिन्न करता है। अंतिम नसीहत। जैन ने किताब उल जिन्न को उसकी पवित्र जगह पर वापस रखा और वादा किया कि वह इसे गलत हाथों में नहीं जाने देगा। उसने इंसानों को यह संदेश दिया, ताकत की सच्चाई उसके सही इस्तेमाल में है। जिन्नात और इंसानों की दुश्मनी तभी खत्म होगी जब दोनों अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेंगे। 7 गुप्त दरवाजों की कहानी। जिन्नात और इंसानों की दुनिया को जोड़ने वाले 7 गुप्त दरवाजों का जिक्र अब्बू अल जिन्न के आखिरी संदेश और किताबुल जिन्न में मिलता है। ये दरवाजे सिर्फ तब खुलते हैं जब कोई नेक इंसान या जिन्न अल्लाह की इबादत और ईमानदारी के साथ इन्हें पार करने का प्रयास करता है। 7 दरवाजे और उनकी रक्षा करने वाले जिन्न। 1, हिजाज का दरवाजा। यह दरवाजा रेगिस्तान के बीच स्थित है और इसका रखवाला सहरात नाम का नेक जिन्न है। यह दरवाजा उन लोगों के लिए खुलता है जो लालच और भय पर विजय पा चुके हैं। 2, सीना पर्वत का दरवाजा। इसे रूहानी द्वार कहा जाता है। यह आत्मा को शुद्ध करने और इंसान के नेक इरादों की परीक्षा लेता है। अमनाथ नाम का जिन्न इसकी रक्षा करता है। 3, खोरासान का दरवाजा। यह दरवाजा अंधकार और प्रकाश के बीच स्थित है। इसे पार करने के लिए व्यक्ति को सच्चाई के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार होना पड़ता है। जलाल नाम का जिन्न इस दरवाजे का रखवाला है। 4, मगरिब पश्चिमी रेगिस्तान का दरवाजा। यह दरवाजा वीरान खंडहरों के बीच छिपा है। इसकी परीक्षा साहस और धैर्य की है। इमरान नाम का जिन्न इसे सुरक्षित रखता है। 5, समुद्री दरवाजा। यह दरवाजा समुद्र के गहरे पानी के नीचे स्थित है। केवल वे लोग इसे पार कर सकते हैं जो अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह काबू रखते हैं। सहरा नाम की जल जिन्न इसकी रखवाली करती है। 6, तिलिस्मी जंगल का दरवाजा। यह दरवाजा छल और भ्रम के बीच है। इसे पार करने के लिए व्यक्ति को केवल अपने ईमान और सच्चाई का सहारा लेना पड़ता है। जहीर नाम का जिन्न इस दरवाजे का रक्षक है। 7, पर्वतों के बीच का दरवाजा। यह अंतिम दरवाजा सबसे कठिन है, क्योंकि यहां व्यक्ति को अपने अहंकार और अज्ञानता से लड़ना पड़ता है। इसका रखवाला नूर ए आसिफ नाम का शक्तिशाली जिन्न है। शैतानी जिन्नात का अंतिम हमला। जब नेक जिन्न और इंसान 7 गुप्त दरवाजों को लेकर जागरूक इफरीत और मारिद के बचे हुए जिन्नात इंसानों के मन में डर और दुनिया पर आखिरी हमला कर काले जादू का इस्तेमाल। कई लालची जादूगरों और कमजोर इंसानों को अपने पक्ष में कर लिया। जिन्नात की ताकतवर सेना का निर्माण। इन शैतानी जिन्होंने अपनी शक्ति को इकट्ठा करके इंसानों पर कहर बरपाने का प्रयास किया। अंतिम युद्ध की शुरुआत। जिन्नात और इंसानों की इस जंग में नूर ए जिन्न ने अपनी सेना के साथ मोर्चा संभाला। इंसानों को भी सिखाया गया कि कुरान की आयतें, दुआ और अल्लाह पर विश्वास उनकी सबसे बड़ी ढाल है।
पहला हमला शैतानी जिन्होंने रेगिस्तानी गांवों को निशाना बनाया, लेकिन नूर ए जिन्न और नेक जिन्नात ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। दूसरा हमला काले जादू के जरिए इंसानों में फूट डालने की कोशिश की गई, पर नेक इंसानों ने ईमानदारी और दुआओं से इसे मात दी। अबू अल जिन्न का आखिरी प्रकट होना इस भीषण युद्ध के दौरान अबू अल जिन्न की आत्मा आखिरी बार प्रकट हुई। उसने दोनों पक्षों को संबोधित करते हुए कहा, इंसानों और जिन्नात का निर्माण अल्लाह ने इसलिए किया ताकि वे उसके आदेशों का पालन करें। जो भी इस संतुलन को तोड़ने की कोशिश करेगा उसका अंत तय है। अबू अल जिन्न ने अपनी ताकत का अंतिम इस्तेमाल किया और शैतानी जिन्हों को जला दिया। अंतिम भविष्यवाणी का सच अबू अल जिन्न ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि 1. इंसान और जिन्नात तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक वे अल्लाह पर यकीन रखते हैं। 2. लालच, अहंकार और अज्ञानता दोनों ही जातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 3. 7 दरवाजे केवल नेक इंसानों और जिन्नात के लिए खुले रहेंगे ताकि दोनों एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहें। अंतिम नसीहत और कहानी का संदेश अबू अल जिन्न की इस कहानी का सार यह है कि ताकत और घमंड किसी भी प्राणी को बर्बाद कर सकते हैं, चाहे वह इंसान हो या जिन्न। सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास ही उन्हें हर कठिनाई से बचा सकता है। अबू अल जिन्न की आत्मा के प्रकट होने और शैतानी जिन्नात को हराने के बाद भी जिन्नात और इंसानों की दुनिया में शांति पूरी तरह बहाल नहीं हुई। कुछ गहरे रहस्य और अनदेखे खतरे अब भी बाकी थे। 7 दरवाजों के पीछे का सच जब 7 दरवाजे सुरक्षित कर दिए गए तो नेक जिन्हों ने इंसानों को बताया कि इन दरवाजों का निर्माण केवल रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन अगर कोई इंसान या जिन्न इनके गलत इस्तेमाल की कोशिश करेगा तो अनकही आपदाएं आ सकती हैं। हर दरवाजे के भीतर एक रहस्यमय शक्ति छिपी थी जो या तो ब्रह्मांड का संतुलन बना सकती थी या उसे पूरी तरह नष्ट कर सकती थी। यह शक्ति केवल चुने हुए लोगों के लिए थी जिन्हें अल्लाह की विशेष कृपा प्राप्त हो। अचानक पैदा हुआ नया खतरा शैतानी जिन्नात की हार के बाद जिन्हों के एक और प्राचीन कबीले नायज का रहस्य उजागर हुआ। यह कबीला पूरी तरह से अलग और गुप्त था, जो न तो नेक था और न ही शैतानी। नायज जिन्न केवल अपने लाभ के लिए काम करते थे। उनकी खासियत यह थी कि वे अदृश्य रहते हुए इंसानों और जिन्नात के दिलों में शंका और भय का बीज बो सकते थे। नायज जिन्न 7 दरवाजों की शक्ति पर कब्जा करना चाहते थे। जैन और नेक जिन्नों का नया सफर। जैन, जिसने किताब उल जिन्न तक पहुंचने की परीक्षा पास की थी, नेक जिन्न रिफान के साथ मिलकर नायज जिन्हों को रोकने के लिए एक नया सफर शुरू करता है। नई चुनौतियां। 1. नायज जिन्हों की पहचान। नायज जिन्न अदृश्य थे और अपनी पहचान छुपाने में माहिर थे। जैन को कुरान की विशेष आयतों का सहारा लेना पड़ा ताकि वह नायज जिन्हों की उपस्थिति को महसूस कर सके। 2. 7 दरवाजों की रक्षा। नायज जिन्न हर दरवाजे पर हमला करने की योजना बना रहे थे। जैन और रिफान को हर दरवाजे तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित करना था। 3. अंतिम भविष्यवाणी का खुलासा। किताब उल जिन्न में लिखा था कि नायज जिन्हों को रोकने के लिए इंसान और जिन्न दोनों को मिलकर काम करना होगा। यह पहली बार था जब इंसानों और जिन्हों का साथ आना जरूरी था। पहले दरवाजे पर हमला। नायज जिन्हों ने सबसे पहले हिजाज के दरवाजे पर हमला किया। उन्होंने सहरात दरवाजे के रखवाले को घायल कर दिया। जैन ने दुआओं और रिफान ने अपनी शक्ति से उन्हें रोकने की कोशिश की। आखिरकार कुरान की आयतों और अल्लाह पर विश्वास के कारण नायज जिन्न पीछे हटने पर मजबूर हो गए। 7 दरवाजों की रक्षा की यात्रा। जैन और रिफान ने एक एक करके हर दरवाजे को सुरक्षित किया, लेकिन हर दरवाजे के पास नायज जिन्न अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे थे। मगरिब के दरवाजे पर नायज जिन्नों ने जैन के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। समुद्री दरवाजे पर उन्होंने रिफान को कमजोर करने के लिए एक प्राचीन मंत्र का इस्तेमाल किया। हर बार जैन का धैर्य, रिफान की शक्ति और दोनों का अल्लाह पर अटूट विश्वास उन्हें जीत दिलाता गया। नायज जिन्हों का अंतिम दांव। जब नायज जिन्हों ने देखा कि जैन और रिफान उनकी हर चाल नाकाम कर रहे हैं तो उन्होंने अंतिम दरवाजे, पर्वतों के दरवाजे पर पूरी शक्ति के साथ हमला किया। इस बार उन्होंने शैतानी जिन्नात के बचे हुए गुटों को भी अपनी तरफ कर लिया। दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई ताकि उसके पीछे छिपी शक्ति को हासिल किया जा सके। आखिरी लड़ाई।
जैन बनाम नायज जिन्हों का सरदार नायज जिन्हों के सरदार अल-तय्याह ने जैन और रिफान का सामना किया। अल-तय्याह की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने आसपास की हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया। जैन की जीत का राज, जैन ने अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ आयत उल कुर्सी का पाठ किया। ये आयत इतनी ताकतवर थी कि अल-तय्याह और उसके साथियों की शक्ति खत्म होने लगी। अल-तय्याह ने हार मानते हुए कहा, तुमने दिखा दिया कि इंसान और जिन्न दोनों अल्लाह की मदद से किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। शांति की स्थापना और अंतिम भविष्यवाणी पूरी हुई। अंत में 7 दरवाजे सुरक्षित कर दिए गए और नायज जिन्हों को बंदी बना लिया गया। जैन और रिफान ने साबित कर दिया कि इंसानों और जिन्नात का साथ आना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अबू अल जिन्न की भविष्यवाणी पूरी हुई। जब इंसान और जिन्न एक साथ मिलकर नेक रास्ते पर चलेंगे तो कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकेगी। कहानी का संदेश ये कहानी हमें सिखाती है, 1. ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। 2. इंसान और जिन्न दोनों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो लालच और भ्रम विनाश का कारण बनते हैं, लेकिन सच्चाई और नेक इरादे हर मुश्किल को हरा सकते हैं।